नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। नाज़रीन इकराम, नहजुल बलागा से लिए हुए हजूर मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के खुतबात पर का सिलसिला जारी है। आज हम हजूर मौला कायनात करमुल्लाह वजहुल करीम के खुतबा नंबर 17 नहजुल बलागा के सफ़ा 186 से पेश कर रहे हैं। आप फरमाते हैं, खुदा के नज़दीक दुश्मन तरीन मखलूक वो शख्स है, एक वो जिसे अल्लाह ने इसके हाल पर छोड़ दिया है, बस वो सीधे रास्ते से हटकर बिदअत और गुमराही की तरफ बुलाने में मशगूल है। ऐसा शख्स अपने हर फरेब खुर्दा के लिए फितना है, अगले लोगों की सीधी राह से भटका हुआ है, अपने पैरुओं को गुमराह करने वाला है, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी, और दूसरों की खताएं अपने सर लाते हुए है, हालांकि वो खुद अपने गुनाहों में रहम है। दूसरा वो शख्स जो जहालत की बातों को हर तरफ से जोड़ तोड़ कर उम्मत के जाहिलों में दौड़ धूप करके गुमराही फैलाता है, फितनों फसाद की तारीकियों में भागता फिरता है, अमनो सलाह के फ़ायदों से आंखें बंद रखता है, नाम के इंसानों ने उनका नाम आलम रख दिया है, हालांकि वो आलम नहीं। वो ऐसी बेफ़ायदा बातें जमा करने अंधेरे मुंह निकल पड़ता है, जिनका कम होना ज़्यादा होने से कहीं बेहतर है। यहाँ तक कि जब वो बदबूदार पानी यानी जहालत से सैराब हो जाता है और बेफ़ायदा बातों से अपना ख़जाना दिमाग भर लेता है, तो लोगों में काजी बन के बैठ जाता है और जिन मसाइल में दूसरों को शुबे होते हैं, इन्हें सुलझाने का ज़ामिन बन जाता है। तो अगर कोई मुश्किल मसला उसके सामने आता है, तो वो अपनी राय से बढ़ती की बोधी दलीलें पेश करता है और उसके सही होने पर यकीन कर लेता है। वो शुबहात के उलझाव में फंसा हुआ है, जैसे मकड़ी अपने जाले के अंदर। वो खुद नहीं जानता कि उसने इस मसला का ठीक जवाब दिया या गलत। अगर इत्तफाकन ठीक कहा हो तो डरता है कि शायद गलत कहा है, अगर गलत जवाब दिया तो उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद ठीक कहा है। जहालतों में भटकने वाला जाहिल खुद भी कम नज़र है और ऐसी सवारियों पर सवार है जिन्हें सामने कुछ नज़र नहीं आता। उसने इल्म की लकड़ी को दांत से नहीं काटा, इल्म को नहीं परखा, और वो अहादीस और रवायात को इस तरह मुंतशर कर देता है जैसे हवा खुश्क घास को तितर बितर कर देती है। खुदा की कसम, वो इन मसाइल के हल करने का अहल नहीं है जो इस पर पेश हुए हैं, और ना इस मनसब का अहल है जो उसके स्पुर्द किया गया है। वो जो चीज़ नहीं जानता उसे काबिल एतना ही नहीं समझता, और ये समझता ही नहीं कि जो कुछ वो जानता है दूसरे इससे ज़्यादा जान सकते हैं। जो बात इसकी समझ में नहीं आती, इसे दूसरों से छुपाए रखता है, इसलिए कि वो अपनी जहालत से खूब वाकिफ़ है। उसके ज़ालिमाना फ़ैसलों से खूने नाहक फरियादी हैं, बल्कि गैर मुस्तहिक को पहुंची हुई मिरासें चला रही हैं। मैं खुदा ही से उस गिरोह का शिकवा करता हूँ जो जहालत में ज़िंदगी बसर करता है और गुमराही में मर जाता है। जब कुरान को इस तरह पेश किया जाए जिस तरह पेश करने का हक है, तो उनके नज़दीक कुरान से ज़्यादा बेकीमत कोई चीज़ नहीं, और जब उसकी आयतों को बेमहल तहरीफ करके इस्तेमाल किया जाए तो उससे ज़्यादा कोई शय मकबूल और कीमती नहीं है। उनके नज़दीक अच्छी बात से ज़्यादा कोई चीज़ बुरी नहीं, और बुरी से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं। नाजरीन, ये था हजूर मौला कायनात
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا خطبہ نمبر 17۔ آئندہ ویڈیو میں ہم ان کا اگلا خطبہ پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔